नमस्कार। हरियाणा न्यूज 24 पे हमारे साथ आज खास मेहमान खास बातचीत में गुरुनाम सिंह चडूणी खास बातचीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किसान आंदोलन कहने की फिर दोबारा से करवट बदल रहा है, तो कैसा होगा किसान आंदोलन। और चडूणी साहब फिलहाल नायब सिंह सैनी प्रदेश के नए मुख्यमंत्री उनसे मिले हैं। उधर एसकेएम वगैरह जितने भी किसान नेता हैं उनका सिर्फ एक सुर में वो बयान दे रहे हैं चडूणी के खिलाफ, क्योंकि गुरुनाम सिंह चडूणी कह रहे हैं कि हमारा कोई फैसला नहीं था, वो हमारे बगैर फैसले बगैर हमारी कोई गाइडलाइन के वो खुद जाके मिले हैं। ये खुद उनका इंडिविजुअल फैसला है, अकेले मिले हैं, क्यों मिले हैं, किस क्या मिले हैं, क्या बातें करके आए हैं वो तो वो जाने, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। चडूणी साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24 पे। जी थैंक यू। चडूणी साहब क्या कहेंगे, नायब सिंह सैनी से मिलेंगे, आपके किसान नेताओं के सुर बदले बदले लग रहे हैं आपके प्रति फिलहाल। जिन किसानों नेताओं के सुर बदल रहे हैं उनके पेट में दर्द ये है कि अगर गुरुनाम सिंह के जाने से कुछ बातें मानी गई तो फिर गुरुनाम सिंह के नंबर बन जाएंगे, वो तो पीछे रह जाएंगे। ये सारे नेता नहीं अपने मुख्यमंत्रियों से मिलते क्या। और दूसरी बात ये है कि कई तो हुड्डा के दलाल हैं जिनको ज्यादा पीड़ा हो रही है, जो गलत कमेंट कर रहे हैं। अब देखिए, जितनी मांगों पे हम मिले, या तो मैं अपने लिए मिला हूं वो बताइए, या मैं अकेला मिला हूं वो बताइए। हम तो हर जिले से आदमी लेके गए, हर जिले की मांग लेके गए। कॉमन मांगे थी, 13 मांगे थी। और एक और बता दूं जी, परसों हम मिलकर आए हैं, कल 90 करोड़ रुपया डाल दिया है जो सुक्के का बकाया था जी। ठीक है, परसों मिलके आए हैं और परसों सीएम साहब ने कहा ये तो पैसे क्यों अभी तक रुके हैं, और कहा और कल पे वो पैसा डल गया 90 करोड़। तो फायदा हो गया किसानों का कि नुकसान हो गया जी। ये लोग ये चाहते हैं, ये खास तौर पे जो हुड्डा समर्थक हैं वो ये चाहते हैं कि अगर किसानों के काम हो गए तो हुड्डे का तो और बद पिटेगी। उसके चेले जो हैं ये ज्यादा बकवास काट रहे हैं जी। या फिर जो हमारे से जड़ते हैं, हमारे ये सोच रहे हैं कि ये किसी तरह आगे ना निकल जाए। ये बताओ मैंने जाके क्या कर लिया, क्या मिली भगत कर ली। किसानों की मांगे लेके गया, उन्होंने सम्मान दिया, ठीक से बात की, ठीक से बात सुनी, 1.5 घंटे तक डिस्कस करिए एक पॉइंट के ऊपर। क्या गलत हो गया जी इसमें बताना जरा। और ये जो आंदोलन करने के बाद भी तो सरकार ही बुलाती है, इसका मतलब ये चाहते हैं कि लड़ना ही चाहते हैं, फिर ये मामला हल तो करवाना ही नहीं चाहते, फिर तो ये बात हुई ना जी। लेकिन ये किसान जो कह रहे हैं, जो सारे जो आपके जो यूनियन हैं, जो आपके जत्थाबंदियां हैं, वो कहते हैं कि चडूणी साहब को किसने पावर दे दी, चडूणी साहब को किसने कहा था, चडूणी साहब अकेले जाके क्यों मिले, हमारे से तो कोई सलाह मशवरा नहीं। चडूणी साहब ने आप जा रहे हैं, आपने घूम रहे हैं जहाँ हमारे साथ, और ना तो चडूणी साहब का हमारी प्रति कभी कोई बयान आया, नेगेटिव बयान आता है। ये तो सभी ये फिलहाल ये अभी जो बातें निकल के आ रही है। मैंने कब कहा कि मैंने किसी से सलाह की, और क्यों सलाह करूं। जो मेरे जब बाकी जाते हैं वो मेरे से सलाह करते हैं, इसमें क्या बात हुई। सलाह करने के सब संगठन अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, जब मिनिमम एजेंडे पे करेंगे तब एक हो जाते हैं। ये कोई मिनिमम एजेंडे वाला मैटर तो था नहीं। ये तो ठीक था, हमारी समझ में ये बात आई कि ये सारी मांगे रखनी चाहिए तो हमने रख दी। इसमें हमने कब कहा कि इसमें हमने किसी से सलाह की है, या क्यों करनी चाहिए थी सलाह। इसमें सलाह करनी, सलाह तो वहां होती है जहां हम सारे संगठन एक मंच पे काम कर रहे हो। मान लिया जब पिछला आंदोलन था उसमें सारे संगठन इकट्ठे थे, 450 जत्थेबंदियां इकट्ठी की थी। सुनिए, सरदार बेंच सिंह ने सभी ने, उसके बाद आंदोलन शुरू हुआ था। अब की बार सिर्फ 17 जत्थेबंदियां पंजाब से हैं, हरियाणा का भी कोई सहयोग लग नहीं रहा है, और चडूणी ग्रुप भी कहीं कि किसान आंदोलन के साथ में दिखाई नहीं दे रहा अब तक। देखिए, जब साथ में लिया ही नहीं, अब ये बात कहना कि साथ में लगे नहीं, ये गलत है। बल्कि ये है कि साथ में लिए नहीं। अंतर आ गया ना। एक तो है साथ में लगे नहीं, बुलाए थे पर गए नहीं। एक होता है गए थे पर लिए नहीं। ये है हम तो गए थे फिर भी मिलाए नहीं। अब भी 400-500 आदमी लेके गया था 15 तारीख को,
फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जी। फिर भी एक बार स्टेज पे 1 मिनट का बोलने का टाइम नहीं दिया, स्टेज पे नाम तक नहीं लिया, जो कुछ भी मतलब जो है ये नहीं कहा कि हमारी हेल्प करिए, बल्कि वहां पे हम साइड में बैठे चाय पी रहे थे और हमें 3 बार उन्होंने स्टेज से ये अनाउंस किया कि किसान प्रतिनिधियों की मीटिंग है और उसमें राजनीतिक जो किसान संगठन उनके प्रतिनिधि आएंगे। 3 बार ये शब्द बोले, तो इसका मतलब ये हमें तो वो मिलाने नहीं जा रहे थे ना जी। जब वो फिर बार बार राजनीतिक कर रहे हैं, फिर हम क्या करें जी। जबरदस्ती धक्के से घुसे अंदर उसके। जी चडूणी साहब, डल्लेवाल साहब की तबीयत खराब है, अब तक उनके ऊपर कोई सरकार देखिए डल्लेवाल को ना एक्चुअली ये है, वास्तविकता ये है कि कुछ लोग डल्लेवाल को मारना चाहते हैं। हम सीएम के पास गए और हमने सीएम के सामने ये मांग रखी कि भाई आप हरियाणा में घुसने से तो रोक रहे हो, लेकिन हरियाणा का कोई इतना तो फर्ज निभाइए ना कि सेंटर सरकार से बात तो शुरू करवाइए इनकी। तो इसमें क्या बुरा कर दिया जी? एक तरफ तो वो लोग कह रहे हैं कि सेंटर सरकार बात नहीं कर रही जी, दूसरी तरफ अगर हम गए ये कह रहे हैं कि हाँ जो स्टेट सरकार है हरियाणा की वो रोक रही है, अगर उसका रोकना ड्यूटी है तो उसकी बात करना भी ड्यूटी है। ये हमने बोल दिया तो कौन सा गलत कर दिया? चडूणी साहब आपने कहा, चलो बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ गुरनाम सिंह चडूणी खास बातचीत में मौजूद, बहुत बड़े किसान नेता हैं और खास बातचीत में हरियाणा न्यूज 24 पे हमारे साथ बातचीत में है। ये चडूणी साहब, आंदोलन का रुख किस ओर जा रहा है? आंदोलन समाप्त होगा या फिर और बड़ा होने जा रहा है, या आपकी नजर में क्या कहेंगे आप? देखिए ये तो मैं क्या कह सकता हूँ, तो जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनको ज्यादा पता होगा कि क्या होगा। लेकिन फिलहाल जो है जो हम महसूस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जो एसकेएम को 2 फाड़ करके आंदोलन शुरू किया गया वो एक बहुत भारी गलती थी। और अगर सभी जो है वो इकट्ठा होकर आंदोलन करते तो ज्यादा वजन था। और आज भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आज भी जो भाई आंदोलन कर रहे हैं उनको पुनर्विचार करना चाहिए अपने बात के ऊपर, और उनको ये कहना चाहिए कि पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल का सवाल खत्म। जो ये आंदोलन है ये सभी मुद्दे सभी किसानों के कॉमन हैं और इकट्ठे आंदोलन लड़ेंगे और पूरा एसकेएम पूरे देश के किसान संगठनों का दोबारा से एक फिर कमेटी बनाएंगे, दोबारा से फिर कमेटी बना के आंदोलन लड़ें, फिर तो आंदोलन अब भी लड़ा जा सकता है और वरना इसका रिजल्ट जो है वो ज्यादा अच्छा नजर नहीं आ रहा है। चडूणी साहब, आपको लगता है कई सारे संगठन अपने अपने टीआरपी, अपने अपनी तूबड़ी, अपना अपना राज, अपना चेहरा चमकाना, अपने संगठन को चमकाने की होड़ से लगी हुई है पूरे अभी जो आंदोलन चल रहा है उसमें? पूरे आंदोलन में अब तक जो हमें देख रहे हैं अपना संगठन और अपना चेहरा चमकाने की होड़ सी लगी हुई है। जो फिलहाल जो आंदोलन चल रहा है, मैं उससे बड़ा, मैं कुछ ऐसा लग रहा है आपको? भाई साहब ये उससे बड़ा तो काम करके अगर बड़े हो जाए तो कोई नुकसान नहीं होता। अगर कोई आदमी ज्यादा काम करके आगे निकलता है तो कोई नुकसान नहीं होता, कोई बुराई नहीं होती। लेकिन दूसरे को पीछे खींच के आगे निकले वो बुराई होती है जी। अब हम मिले हैं तो इनको ये तकलीफ है कि ये आगे क्यों निकल गए, इनको पीछे कैसे खींचा जाए। अब मैं कोई आंदोलन को बेच के आया हूं तो बताओ, अपना काम के लिए गया हूं तो बताओ, लोगों के काम के लिए गए और लोगों के काम के लिए तो सरकार से ही मिलना पड़ेगा जी। सरकार ही करेगी, चाहे सड़क पे बैठ के सरकार से बात कर लो चाहे वैसे कर लो, बातचीत के माध्यम से ही हल निकलता है।
सदुन साहब, आप पहली बार मिले हैं मुख्यमंत्री साहब से, कैसा व्यवहार लगा आपको, कैसा लगा पहली बार नए मुख्यमंत्री से, और आपकी क्या मांगे आपने? और एक्स्ट्रा कोई एक नई पॉलिसी लेके आने वाली है हरियाणा गवर्नमेंट, यहाँ पे कुछ ऐसा चल रहा है मंडियों के ऊपर, तो उसके लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया? और इस सैनी साहब का व्यवहार, आपका रवैया उनका कैसा लगा आपको? कैसे? देखिए, उस सब के बारे बात हुई, वो भी एक अहम मुद्दा था जिसके लिए हम गए थे, और उसका भी उन्होंने कहा है कि अभी उसका 10 तारीख तक का टाइम बढ़ा दिया है कि लोगों के सुझाव मांगे हैं, आप अपने सुझाव भेजो, हम भी अपनी तरफ से जितना बन पड़ेगा कहेंगे। और जो सरकार से बातचीत करने वाली बात थी, जो मौजूदा आंदोलन है, उस पे भी उन्होंने ये कहा कि ठीक है, हम भी अपनी तरफ से बात करेंगे, हम सरकार की तरफ से लिख के भी भेज देंगे हरियाणा सरकार की तरफ से। और जो रवैया है उनका अच्छा रहा। और मैं इन कांग्रेस वालों को ये बता दूं कि कम से कम हुड्डा से तो बहुत अच्छा रहा। हुड्डा के पास जितने बार भी हम 4-5 बार हुड्डा के पास बात करने के लिए गए, उनका घमंड, मेरे से बड़ा किसान कौन है, मेरे को सब चीज का पता है, वो इस तरीके से बात करते थे। और इन्होंने कम से कम बात तो ठीक की, काम होना ना होना बाद की बात है, कहीं बात करने जाएं कम से कम व्यवहार तो आदमी ठीक कर ले। और अब ये जो बोलते हैं अराजनीतिक है, जब हुड्डा के तलवे चाटते हैं जाके तब अराजनीतिक नहीं रहती क्या? जब ये जो आज अराजनीतिक अपने आप को बताते हैं कि राजनीति करनी बहुत माड़ी है, जब ये तलवे चाटते हैं कांग्रेस के जाके, या सपोर्ट करते हैं उसके अंदर खाते, या कईयों ने पंजाब में जाके सपोर्ट की थी आम आदमी पार्टी की, तब राजनीति नहीं थी जी। अब कई गुरुद्वारों के इलेक्शन में खड़े हैं हरियाणा में, वो राजनीति नहीं है क्या? तो ये तो जो है दूसरे की टांग खींचने वाली बात होती है, और ये चीज जब चल जाती है गलत रहती है। सदुन साहब, आपके संगठन का क्या रुख रहने वाला है, उसको थोड़ा सा कुछ स्पष्ट करेंगे? आपका रुख किधर जाने वाला है क्या? देखिए, हमने इस आंदोलन में 4 बार इनकी मदद की। 3 बार जब ये आंदोलन चला, एक बार रोड जाम किए, एक बार टोल बंद किए, एक बार ट्रैक्टर यात्रा निकाली, और अब 17 तारीख को भूख हड़ताल रखी, 21 तारीख को भूख हड़ताल रखी सभी जिलों पे, और जहां जहां भी हमारा संगठन था सभी स्टेटों में उनमें, और 400-500 आदमी लेके वहां पे मिलने भी गए। ठीक है, तो जहां भी जरूरत पड़ेगी हम इनकी बिना बुलाए भी बाहर से हेल्प करते रहेंगे। जी। सदुन साहब, कुछ मांगे रखी थी आपने सैनी साहब के सामने, 10-12, कितनी मांगों पे मंजूरी मिली आपको, और क्या लगता है सभी मांगे पूरी होंगी, या जो मंजूरी मिली है वो कितनी जल्दी पूरी हो जाएंगी? जैसे आपने देखिए, सभी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उनका जो रवैया है वो सकारात्मक रहा, सकारात्मक रहा, सब पे उन्हें हाँ भी भरी है। हर मांग का जो हल निकल सकता था उन्होंने तुरंत, वो अपने जो सेक्रेटरी साहब थे उनको नोट करवाते रहे हैं, तुरंत निर्देश देते रहे हैं, इसका ऐसे करो, जैसे मान लिया गन्ने का रेट था, उन्होंने कहा वैसे तो हरियाणा में पहले ही ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम सारे जो मिल के एमडी हैं उनसे एक बार मशवरा करते हैं कि मिलों की पोजीशन क्या है, गुंजाइश हुई तो बढ़ाएंगे। जैसे अब ये 2000 रुपए वाला था जो सूखे का मुआवजा था, तुरंत कल ही भेज दिया जी। ठीक है, बाकी तो क्या करेंगे, सभी मांगों पे तो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे परमात्मा जाने, लेकिन रवैया सकारात्मक था जी। पंडेर साहब सिंह बॉर्डर पे बैठे हैं, तो उनका भी उन्होंने अभी कल जींद के बास गांव के अंदर खापो की पंचायत थी, उसमें कहा कि किसान आंदोलन में लोग कुछ बोल के जाते हैं, बाहर जाते प्रेस वालों को गलत सलत बोलते हैं, हम साथ नहीं हैं, हम कुछ नहीं है, तो कम से कम खापो को तो साथ होना चाहिए। तो वो भी कहते हैं कि ऐसे आंदोलन कैसे चल पाएगा, उन्होंने भी साफ कहा है स्टेज के माध्यम से, कुछ संगठन चाहते नहीं है कि आंदोलन खड़ा हो। देखिए, वही चीज है, जिन्होंने आंदोलन किया उन्होंने सारे साथ लिए ही नहीं। अब जो वो कह रहे हैं, कहते कुछ है करते कुछ है, उनकी बिल्कुल ठीक है, वो क्या करें जब वो साथ में लाते ही नहीं। वो तो ये चाहते हैं कि भी लीडर तो आए ना और लोग आ जाएं, वो संगठनों को तोड़ना चाह रहे हैं।
जैसे उनका मकसद जो है वो ये है कि जैसे मान लिया कोई भी संगठन है, वो उसका प्रधान तो आए ना और निचले वाले लोग भाग के आ जाएं। इस नीति में चल रहे हैं कि हमारा संगठन मजबूत हो जाए, बाकी संगठन कमजोर हो जाएं। इस नीति पे चल रहे हैं। फिर कितने जाएंगे भी तो वो लोग जाएंगे जिनमें करने की कैपेसिटी कम होगी। ये तो फर्क होता ही है ना जी। तो गुरुनाम चुडूनी साहब, पिछले आंदोलन में पंडेर साहब का भी अच्छा खासा रोल रहा है। अब की बार जी, पिछले आंदोलन हुआ उस समय पंडेर साहब का अच्छा खासा रोल रहा है आंदोलन में, वो भी बैठे थे जैसे। नहीं, ठीक रहा है। हम किसी की कोई बुराई नहीं करते कि किसी का। वो भी एसकेएम के सदस्य रहे होंगे शायद ही पिछली बार। चलो रहे हैं तो अच्छा है, हम कोई बुराई नहीं कर रहे जी। हम तो ये कह रहे हैं कि अब की बार सबको इकट्ठे जाना चाहिए था। ये गलती करी कि अब की बार सारे इकट्ठे नहीं गए, ये कह रहा हूं मैं। जी चुडूनी साहब, एक सवाल चलते चलते ये रहेगा, तो आपका क्या नजरिया है? ये आप बार बार हुड्डा साहब कांग्रेस का जिक्र कर रहे हैं, तो ये बात निकल के आई है, तो क्या आंदोलन में कहीं ना कहीं कांग्रेस के इशारे पे चल रहा है? ये हुड्डा के लोग ही आंदोलन चला रहे हैं या वो खुद बैठे हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि हुड्डा के लोग चला रहे हैं, ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन जो है जो हुड्डा वाले जो हैं, सभी मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत से कमेंट जो मैंने देखे हैं वो कांग्रेसियों के हैं, हुड्डा वालों के हैं जी। उनके मन में कहीं ये टीस है कि हमारी सरकार हार गई। क्यों हार गई? हार गई तो भाई हुड्डा ने हरवाई। अपने बॉस से पूछो, उन्होंने किसी से समझौता नहीं किया, कोई नजदीक नहीं लगाया, उसमें गुणवत्ता नहीं थी जी। तो अपना ठीक है, दूसरे के ऊपर के फोड़ते हैं भाई जी। जी चुडूनी साहब, हरियाणा और पंजाब, दिल्ली, यूपी के लोगों को क्या कहेंगे चलते चलते, किसानों को खासकर? देखिए क्या कहेंगे, एक मैं अब भी ये कहूंगा कि भी अगर सारे किसी तरह एक मंच पे आ सकते हैं तो वो रास्ता ढूंढे जी, तभी जाके सफलता मिल सकती है, वरना तो पीटे अकेले अकेले पिटेंगे सारे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद चुडूनी साहब का, हमारे हरियाणा न्यूज 24 पे आए। तो हमारे साथ ये गुरुनाम सिंह चुडूनी खास बातचीत में बने होते किसान नेता। इन्होंने हुड्डा साहब पे भी तीखा प्रहार किया कि उनके लोग हैं ये, और उन्होंने कहा कि एक साथ अगर सारे संगठन नहीं आए तो किसान आंदोलन नहीं चलेगा, किसी भी सूरत में सबको एक साथ आना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि कई बार हमने कोशिश की उससे मिलने की, लेकिन ना तो हमें स्टेज पे बुलाया गया, ना नाम तक लिया गया, तो ऐसे हम किसका समर्थन करें? फिर भी उन्होंने कहा हमें समर्थन दिया है, बाहर से हमने सड़क जाम की, कई बार 3-4 बार समर्थन किया किसान आंदोलन का, लेकिन वो अपना चेहरा बनाना चाहते हैं। वो कहते हैं हरियाणा की जनता तो आए, यूपी की जनता तो आए, पंजाब की जनता तो आए, लेकिन लीडर नहीं आने चाहिए, लीडर सिर्फ हम करेंगे। तो चुडूनी साहब ने कई तीखे प्रहार किए हैं, तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।